बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीकम्युनिकेशन के एक और लेक्चर के साथ बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है टॉपिक पढ़ा था वो था सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था कि सैटेलाइट का जो है वो क्या काम होता है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। उससे पहले हम जो है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो थ्रू माइक्रोवेव्स हो रही थी, तो डिफरेंट प्रोसेस थे। लेकिन उसके अंदर एक लिमिटेशन हमें ये मिल जाती थी कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो LOS जो कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है वो नहीं होती थी। तो उसके लिए आपको एक डिस्टेंस के बाद 55 या 45 किलोमीटर के बाद जो है वो एक रिपीटर लगाना पड़ता था, जिसके थ्रू जो है आपका जो सिग्नल था उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बरकरार रहता। एम्पलीट्यूड जो सिग्नल जो है वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लॉस ना करे, इस वजह से हमें रिपीटर लगाने पड़ते थे। तो इस वजह से अगर हम मुल्कों से मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे ना जो प्रॉब्लम आती है, ख़ास तौर पे जो है वो ख़ास जो है मकसद के लिए, अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स जहाँ पे आपको चाहिए हो अपने कमांड का, तो वहाँ पे जो है ना कम्युनिकेशन इस तरीके से जो है वो पॉसिबल हो जाती है, लेकिन उसमें मसला आता है। तो उसको ईजी बनाने के लिए हम जो है वो सैटेलाइट का इस्तेमाल करते थे। सैटेलाइट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करवा रहे थे। तो उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ नथिंग बट अ माइक्रोवेव रिपीटर। वही बात है, वो एज अ माइक्रोवेव रिपीटर की तरह ये आपकी सैटेलाइट जो है वो काम करती है। और रिपीटर स्टेशन इन स्पेस डेट हेल्पफुल इन टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन अलॉन्ग विथ इंटरनल एप्लीकेशन। ठीक है, एक रिपीटर की तरीके से ये काम कर रही है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें बजाय काफ़ी सारे रिपीटर्स लगाने के बजाय हम सिर्फ एक ही रिपीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ठीक है, यानी कि 45 किलोमीटर के बाद या 55 किलोमीटर के बाद आपको बार बार रिपीटर यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो आप इतने ज़्यादा जो रिपीटर है वो नहीं लगा सकते, वो चीज़ आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी। तो इस वजह से हम बजाय काफ़ी सारे रिपीटर्स लगाने के हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो है वो एक सैटेलाइट के थ्रू ये सारे काम कर रहे हैं। अब इसके जो है वो टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह की कम्युनिकेशन में रेडियो कम्युनिकेशन भी आ जाती है, टेलीकम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपकी इंटरनेट कम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपकी टेलीफोनी भी आ जाती है, और भी बहुत तरीके वाली जो कम्युनिकेशन है वो हम जो है सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं। अब रिपीटर क्या होता है, सिंपल क्या होता है, रिपीटर इज अ सर्किट विच इंक्रीज दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल इट रिसीव एंड रीट्रांसमिट। यानी कि जब हम LOS के थ्रू यानी कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कर रहे थे उसके अंदर भी रिपीटर लग रहा था। तो वही बात हो गई, एक रिपीटर क्या कर रहा है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर बहुत आगे भेजना है तो वो बढ़ा रहा है, या उसको मेंटेन कर रहा है उतनी स्ट्रेंथ के ऊपर, जितनी स्ट्रेंथ से आपने सिग्नल इनिशियल पॉइंट से भेजा है तो उसी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके आगे फॉरवर्ड कर देता है, और मानिए कि रिसीव करेगा और उसी का जो स्ट्रेंथ है वो बिना लॉस किए हुए आगे रीट्रांसमिट कर देगा, ताकि सिग्नल जो है वो अपनी जो है डेस्टिनेशन पर जब पहुँचे तो वो हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट फॉर्म में मिले। बट हेयर इज दिस वर्क एज अ ट्रांसपॉन्डर। पर यहाँ पे जो रिपीटर है, यानी कि हम सैटेलाइट को जब हम एज अ रिपीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एज अ ट्रांसपॉन्डर काम करता है। ट्रांसपॉन्डर का क्या काम होता है कि वो जो है ना फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज कर देता है, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को चेंज करता है। यानी कि ज़मीन से एक जगह से सिग्नल लेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करेगा बगैर किसी इंफॉर्मेशन के लॉस किए हुए, और उसके आगे जो है ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आगे रीट्रांसमिट कर देगा। क्योंकि मैंने पहले शुरू में ही आपको बताया कि हमारी ज़मीन जो है उसके अंदर एक सैटेलाइट नहीं है। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी हुई किसी भी सैटेलाइट की, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है या जा रही है सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर ट्रांसमिट हो रही है तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसके अंदर नॉइस आ जाएगी, उसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस आ सकती है, इस वजह से जो है वो आपका मसला हो सकता है। इस वजह से वो क्या करता है, एक एंड से जो जिस फ्रीक्वेंसी पे लेता है और दूसरे एंड पे जो है ट्रांसमिट करके जो भी उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे उसकी वो फॉरवर्ड कर देता है। ट्रांसपॉन्डर क्या करता है, ट्रांसपॉन्डर परफॉर्म फंक्शन वो बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यानी कि ट्रांसमीटर और एज रिसीवर का काम भी ये करता है। ट्रांसपॉन्डर मेन जो काम होता है ना सैटेलाइट के अंदर, आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर, वो ट्रांसपॉन्डर का ही होता है। उसी के अंदर जो है ना एम्पलीफिकेशन वगैरह हो रही होती है, और वही क्या करता है आपकी सिग्नल एक एंड से रिसीव करेगा और दूसरे एंड से वो ट्रांसमिट कर देगा उसकी फ्रीक्वेंसी को है वो चेंज करके। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू लेटर्स ऑफ टू वर्ड्स
ट्रांसमिट और पाउंडर, यानी कि ट्रांसपॉन्डर जो है वो दो लफ्ज़ों का, ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर जो है वो इन लफ्ज़ों से लेके बना है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी विथ विच द सिग्नल इज सेंड टू द स्पेस इज अपलिंक फ्रीक्वेंसी, while the frequency with which it is sent by the transformer is downlink। तो ये पिक्चर में अगर आप देखें तो यही वही बात की गई है, जो स्टेशन से, ज़मीन वाले स्टेशन से अगर आप एक एंड से जो सिग्नल या जो भी भेजते हो जिस फ्रीक्वेंसी पे, उसको आप अपलिंक कहते हो। अपलिंक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या अपलिंक फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन की। और जब सैटेलाइट उसको दोबारा रिट्रांसमिट करती है ज़मीन के ऊपर डेस्टिनेशन के ऊपर, तो उसको हम डाउनलिंक कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक का मतलब है कि ज़मीन से जा रही है इंफॉर्मेशन जो है हमारी सैटेलाइट के ऊपर, और सैटेलाइट जब दोबारा उसको वेरियस फंक्शन जो है परफॉर्म करने के बाद जब रिट्रांसमिट कर देता है तो उसको हम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डाउनलिंक कहते हैं या डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, डाउन इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो एक डायग्राम है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की यूजिंग सिंगल ट्रांसपॉन्डर। इसके अंदर जो ट्रांसपॉन्डर इस्तेमाल किया गया है वो एक है। तो इसकी जो वर्किंग है तो सिंपल, यहाँ से अगर आप देखें अपलिंक फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले अपलिंक सिंगल आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5.9 to 6.4 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है फ्रीक्वेंसी। इनपुट फिल्टर के अंदर जाएगा, 6 गीगाहर्ट्ज़ एम्पलीफायर है, मिक्सर है, लोकल ऑसिलेटर है, 4 गीगाहर्ट्ज़ एम्पलीफायर है। उसके बाद ये पार्ट जो आपका ट्रांसपॉन्डर का है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक इनपुट मल्टीप्लेक्सर है, फिर ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर है TWT, और उसके बाद आउटपुट मल्टीप्लेक्सर, और देन डाउनलिंक सिग्नल है, यानी कि उसको दोबारा सिग्नल को सेंड कर देगा। तो ये जो है वो वेरियस जो है फंक्शन परफॉर्म होने के बाद जो है वो एक एंड से रिसीव होती है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी कम्युनिकेशन, और दूसरे एंड पे जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होने के बाद जो है वो सेंड कर दी जाती है डेस्टिनेशन के ऊपर। इसमें हो क्या रहा होता है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी होती है अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो कि 5.9 to 6.4 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है, यूज़ फॉर अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट, यानी कि अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट पे जब जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जा रही है वो फ्रीक्वेंसी 5.9 to 6.4 तक गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। वेयर दे आर रिसीव बाय द एंटीना ऑन सैटेलाइट, जाहिर बात है कि एक सैटेलाइट है वो इन्फॉर्मेशन ले भी रही है और ट्रांसमिट भी कर रही है, रिसीव भी कर रही है और ट्रांसमिट भी कर रही है। तो इसका मतलब उसके ऊपर जो है वो एक एंटीना, रिसीविंग एंटीना भी होगा, एक ट्रांसमीटर एंटीना भी होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन ज़मीन से जाएगी उसको हम कहेंगे वो जो जहाँ के कहाँ पे कलेक्ट होगी, रिसीविंग एंड पे, रिसीवर एंटीना के ऊपर, और सैटेलाइट के अपने एंटीना से जब सिग्नल वापस आ रही है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमीटर एंटीना। रिसीविंग एंटीना पे जो है वो सैटेलाइट पे होगी, कलेक्ट होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है आपके इनपुट फिल्टर के अंदर। वो क्या करता है कि किसी किस्म की भी डिस्टॉर्शन या कोई नॉइज़ वगैरह है सिग्नल के अंदर, उसको ख़त्म कर देता है। इनपुट फिल्टर आपका ये काम करता है। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन अगेन जो भी है वो जाएगी 6 गीगाहर्ट्ज़ तक एम्पलीफायर तक। वो क्या करता है कि जो भी आपकी सिग्नल है, ठीक है, उसको 6 गीगाहर्ट्ज़ तक जो है वो एम्पलीफाई कर देती है। अगर कम है तो उसको 6 गीगाहर्ट्ज़ तक एम्पलीफाई कर देती है, अगर 6 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा किया तो उसको डिक्रीज़ भी कर देगी, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम भी कर देगी। एम्पलीफायर सिग्नल सेंड टू द ऑसिलेटर, उसके बाद जो है वो एम्पलीफाइड सिग्नल जो है यानी कि 6 गीगाहर्ट्ज़ तक जो एम्पलीफाई हुआ सिग्नल उसको जो है ऑसिलेटर के पास सेंड कर देगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो है वो इन्फॉर्मेशन जाती है यहाँ मिक्सर के ऊपर, यहाँ 6 गीगाहर्ट्ज़ एम्पलीफायर है और ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का लोकल ऑसिलेटर है। तो यानी कि मिक्सर क्या करता है, 6 गीगाहर्ट्ज़ एम्पलीफायर से भी इंफॉर्मेशन लेगा और जो उसके साथ लोकल ऑसिलेटर लगा हुआ है उससे भी, यानी कि जो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की जो सिग्नल यानी कि वो जो फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन जो है वो जनरेट कर रहा है, उनको भी वहाँ से भी कलेक्ट करेगा। इन दोनों को करेगा मिक्सअप। मिक्सअप करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी अगेन वो क्या करेगा, 4 गीगाहर्ट्ज़ की जो है वो क्या कहते हैं अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट करवाने के बाद, जिसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी भी करते हैं, आगे 4 गीगाहर्ट्ज़ का एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि मिक्सर आपका क्या कर रहा है, ब्रिंग अबाउट डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, यानी कि जो भी आपका सिग्नल जनरेट हो रहा है अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड, जाहिर बात है यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे 6 गीगाहर्ट्ज़ का एम्पलीफायर है, तो यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो 6 गीगाहर्ट्ज़ की होगी। 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का लोकल ऑसिलेटर एक लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है।
मिक्सर में आने के बाद इनका एम्पलीफायर जो है एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होने के बाद इस गीगाहर्ट्ज़ यानी कि इस नेक्स्ट एम्पलीफायर के अंदर जाएगा जो कि है 4 गीगाहर्ट्ज़ का। तो मज़ीद जो है इसके अंदर और भी कुछ जो फंक्शन होते हैं परफॉर्म होने के बाद एट द एंड आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपॉन्डर के अंदर सेंड हो जाती है, यानी कि इनपुट ट्रांसपॉन्डर जो आपका लगा हुआ है वहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन सेंड हो जाती है। यहाँ पे इनपुट ऑसिलेटर के अंदर जाती है, वो सॉरी मल्टीप्लेक्सर के अंदर जाती है, उसके बाद एम्पलीफायर लगा हुआ है जो उसको एम्पलीफाई करता है, फिर आउटपुट मल्टीप्लेक्सर के अंदर जाती है। ठीक है, ये इसकी जो है ना काफ़ी जो है सिर्फ यही काम नहीं होते, यानी कि इनपुट इसकी और भी जो है ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो परफॉर्म होते हैं इस ट्रांसपॉन्डर के अंदर। ये आपको सिर्फ मेन चीज़ें जो है वो दिखा रहा हूँ, इनपुट मल्टीप्लेक्सर, TWT एम्पलीफायर एंड आउटपुट। उसके बाद जो है वो सिग्नल डाउनलिंक जो है फ्रिक्वेंसी के साथ जो कि इसकी रेंज हो सकती है 3.7 to 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है, वहाँ जो है वो सेंड कर देगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ यहाँ देखने की ये है कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो है हमारी इन्फॉर्मेशन की वो ज़्यादा है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज तो हुई है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम भी हो गई है, आपके जो सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो गई होगी या उसके अंदर कोई चेंज आ गई हो, नहीं। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है कम्युनिकेशन का, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन का जो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है, वो जितना भी प्रोसेस है वो बगैर इन्फॉर्मेशन को लॉस किए हुए हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मकसद सिर्फ यही है कि क्योंकि बहुत सारे जो है वो ये ट्रांसपॉन्डर जो है वो सिर्फ एक सिग्नल को रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर जो है आपका वो सिर्फ एक सिग्नल को रिसीव नहीं कर रहा, इसके पास बहुत से सिग्नल आ रहे हैं। ये सिर्फ यूजिंग वन ट्रांसपॉन्डर, एक ट्रांसपॉन्डर की जो है वो आप डायग्राम सिर्फ आपको दिखाई हुई है। तो मल्टीपल सिग्नल्स हैं तो उनकी जो इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रांसपॉन्डर क्या कर रहा है, इधर जैसे बताया मैंने आपको, वो इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है कह सकते हैं, जो रिसीव करती है, प्रोसेस सिग्नल करती है और दोबारा उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिट कर देती है। इस तरीके से जो है ना आपकी 2 वे कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। ये अगर आप पिक्चर देखें तो सेंड हो रही है, लाल जो डॉट है वहाँ पे सेंडिंग हो रही है सेटेलाइट के ऊपर, और जो ब्लू डॉट्स हैं उनके ऊपर रिसीविंग हो रही है। तो सेंडिंग और रिसीविंग जो है ना डिफरेंट जितने भी आपके एंटीना कनेक्टेड होंगे, यानी कि ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीविंग एंटीना, वहाँ सारों से हो सकती है। ठीक है, हब इक्विपमेंट ये यानी कि इसका मेन है जो इसको हैंडल कर रहा है इस आपके सेटेलाइट को। इसके बाद जो है वो डिफरेंट एंटीना के ऊपर, यानी कि डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो रही है। अब डिफरेंट यानी कि आपके एंटीनाज हैं, डिफरेंट लोकेशन है, उनके ऊपर जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उसका फ़ायदा सिर्फ ये हो रहा है कि अगर आपके पास यानी कि आपके पास कोई एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर, मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यानी कि जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं जो मुख्तलिफ शहरों में हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में बनाई हुई हैं, यानी कि ऐसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको अगर आपने इंटरकनेक्ट करना है और आपको क्विक रिस्पांस चाहिए, यानी कि अगर आपने एक इदारे में कोई काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के एक हिस्से में कोई काम हो रहा है, तो वही उसी की जो जान पड़ताल है आपको चाहिए कि उसका जो है आउटपुट आपको चाहिए एट अ टाइम, तो वो जो है वो इस सेटेलाइट के थ्रू हो सकता है। यानी कि वो सिंपल क्या कर रहा है कि एक जगह से इनपुट ले रहा है आपका और दूसरी एंड पे वो जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो बेशक आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, क्योंकि आपकी जो ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कि सेटेलाइट की जो ट्रांसमिशन हो रही है वो एक ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर सेटेलाइट की आपकी जो सेटेलाइट है उसकी नज़र जो है समझ लें पूरी दुनिया के ऊपर है। ठीक है, तो आपको जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, यानी कि जिस चैनल से आप कनेक्टेड हैं, तो वो यहाँ से जो है ना बहुत आसानी से आप भेज सकते हैं। बजाय आप क्या करें कि भाई पहले आप यानी कि इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है भाई, उसके अंदर आपको जाएगी लोकल एक्सचेंज के अंदर जाएगी, फिर उसकी जो है वो मेन एक्सचेंज के अंदर जाएगी, वहाँ से गेटवे एक्सचेंज के अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी, वहाँ से चेक होने के बाद जो है वो अगेन जिस कंट्री के अंदर जा रही है फिर उसकी गेटवे एक्सचेंज में जाएगी, वहाँ से फिर आपके लोकल मेन एक्सचेंज में जाएगी, फिर लोकल एक्सचेंज में उसके दोबारा जो है ना आपको मिलेगी। तो यहाँ पर वो चीज़ जो है ना वो डायरेक्टली हो रही है, इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। ज़ाहिर बात है इसका एक लाइसेंस होगा जो अप्रूव कराना पड़ेगा, जो कंपनी जो इदारा हुकूमत जो है वो देगी, उसके बाद जो है वो आप अपनी सेटेलाइट पे है वो अर्थ की ऑर्बिट में जो प्लेस कर सकते हैं।
तो इस तरीके से जो है ना ये टू वे कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज़ अ मल्टीपल ट्रांसपॉन्डर पर। यहाँ मैंने बात की एक ट्रांसपॉन्डर की सिर्फ, लेकिन कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होती है उसके अंदर एक ट्रांसपॉन्डर तो नहीं होगा ना, बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर भी हो सकते हैं। तो ट्रू ट्रांसपॉन्डर कैन सपोर्ट सिंगल टीवी चैनल, यानी कि दो ट्रांसपॉन्डर जो हैं वो एक चैनल को सब चलाते हैं, या उसके ऊपर आप 240 लाइन को कनेक्ट करते हैं, टेलीफोन की लाइंस को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एट अ टाइम वो है 240 टेलीफोन लाइन को कनेक्ट कर सकता है एक ट्रांसपॉन्डर। इसी तरीके से अगर आपके पास 48 ट्रांसपॉन्डर हैं तो वो 4000 जो है वो लाइन को, टेलीफोन लाइन को जो है वो कनेक्ट कर सकता है। ये क्योंकि दौर के साथ साथ, वक्त के साथ साथ इस चीज़ के अंदर भी एडवांसमेंट आई। आजकल जो है वो हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से आजकल जो हमारा जो सैटेलाइट है वो एट अ टाइम जो है वो 1,20,000 टेलीफोन लाइन को जो है वो हैंडल कर सकता है। और उस सैटेलाइट के ऊपर जो है वो आप 500 तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है ना वो चैनल जो हैं वो चला सकते हैं। डिजिटल ज़माना है तो हर चीज़ तरक्की कर रही है, तो इस चीज़ ने भी तरक्की की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये सारी कम्युनिकेशन जो है आपकी सैटेलाइट के थ्रू होती है। बिल्कुल जो है वो मैंने इतनी कोई डीप में बात नहीं की, बिल्कुल सिंपल चीज़ें बनाई हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जितना ये सिंपल चीज़ दिखाई हुई है कि आपकी सैटेलाइट इसी तरीके से सिंपल भी होगी, नहीं। सैटेलाइट जो है वो इतनी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता इसका। अगर आप इसकी सर्किटरी की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ यही नहीं है कि आपने सैटेलाइट बनाई और ऊपर छोड़ दी और जो है वो सारा काम जो है वो करती रहेगी। एक तो ये बहुत कॉस्टली होती है, इसकी सर्किटरी की वजह से, और उसकी जो लॉन्च करते हैं आप उसकी वजह से उसका बहुत कॉस्ट आती है इसके अंदर। और इसका एक लाइफ स्पैन है, यानी कि एक लाइफ टाइम है जो उसके बाद जो है वो ये नकारा हो जाती है, उसके बाद ये काम नहीं करती। क्योंकि अर्थ ऑर्बिट के अंदर कोई आपके पास जो है वो सप्लाई तो है नहीं इसके ऊपर, तो आप इसके अंदर बैटरीज लगाते हैं, बैटरीज के थ्रू क्या करते हैं ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। अगर आप ये यहाँ पे तो कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास, ये अगर आप इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पे आप सोलर पैनल के थ्रू इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर रहे होते हैं, और ये चार्जिंग इसकी जो होती है वो स्टोर हो रही होती है इस बैटरीज के अंदर, और बैटरीज के थ्रू ही जो है सारी सैटेलाइट जो है आपकी इसको यानी कि पावर मिल रही होती है। तो वहाँ पे ही जो है ना आपकी जो है जितने भी इसके अंदर सर्किट लगी है, तो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, दूसरे एम्पलीफायर होते हैं, उनको पावर मिल रही होती है। लेकिन अब सिर्फ इसके अंदर ट्रांसफार्मर भी नहीं होते, इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर बेटा सबसे पहली तो बात चीज़ है एंटीनाज होते हैं इसके, ठीक है। एंटीनाज क्या करते हैं, रिसीविंग और ट्रांसमिशन का काम कर रहे होते हैं। सोलर पैनल इसके लगे हुए हैं, सोलर पैनल कनेक्टेड है बैटरीज से, अंदर इसके बैटरीज होंगी। अब बैटरीज भी एक दो बैटरी तो नहीं होगी ना, तो काफ़ी तादाद में इसकी बैटरीज भी लगी होती हैं ताकि एक अरसे तक जो है वो चल सके। ये बैटरी 10-15 साल के लिए अगर आपकी सैटेलाइट का टाइम है तो आप बैटरीज भी उसी हिसाब से इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर और चीज़ ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं काफ़ी सारे, एक ट्रांसपॉन्डर नहीं होते इसके अंदर, बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर होते हैं। क्योंकि आजकल की जो सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर कोई एक दो ट्रांसपॉन्डर नहीं लगे हुए, 300-400 ट्रांसपॉन्डर भी हो सकते हैं, जितना वो डिपेंड करता है कि आपने उसको बनाया किस तरीके से। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो कैमराज लगे होते हैं, यानी कि लोकेशन जो है उसको देखने के लिए आप जो है ना उसको ज़मीन के ऊपर नज़र पे रख सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो कैमराज भी लगेंगे तो उसकी अलग सर्किटरी बनाई जाती है। इसके अंदर फ्यूल टैंक होते हैं बेटा, इसके अंदर जो है वो रॉकेट फ्यूल जो है उसके अंदर होता है, लगाया गया होता है। अगर कहीं कभी जो है वो ऐसी जो है वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि आप जो है वो आपकी सैटेलाइट जो है उसकी पोजीशन में कुछ चेंज आई, तो आप उसके थ्रू जो है वो अपनी सैटेलाइट को दोबारा स्टेबल भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो जो है रॉकेट मोटर होती है जो उसको चलाने का काम करती है, ठीक है, वो लगी हुई होती है। उसके अलावा भी जो है वो जो अमला इसके अंदर जाता है, यानी कि जब भी जो अमला जाएगा काम करो, उसके रहने के लिए भी इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो है वो बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सैटेलाइट के अंदर होती हैं। तो इसकी जब भी बनाई जाती है कोई सैटेलाइट तो उसकी अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो उसकी डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सैटेलाइट जो है वो इतनी आसान सिंपल सर्किटरी होती नहीं है जितना मैंने बताया आपको, खैर। लेकिन जो कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ इस तरीके से होती है। लेकिन सिर्फ सैटेलाइट जो है सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसके और भी बहुत से काम हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे और कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो इतना ही, तो तब तक जब तक नेक्स्ट लेक्चर है तो इसको पढ़ लेना। इसके अंदर कोई इतनी खास चीज़ है नहीं वैसे, लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहें तो नेट पे इसको सर्च कर लेना, इसके जो है कंपोनेंट्स वगैरह चेक पढ़ सकते हैं आप। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।